छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे गुट्टा की पहाड़ियों पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन की है। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं और से नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन और निर्णायक ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। नक्सलियों का खात्मा नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे यह ऑपरेशन जोर पकड़ रहा, प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा। कांग्रेस भले ही इस ऑपरेशन का समर्थन कर रही हो, लेकिन वो सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि नक्सलवाद का खात्मा तो सब चाहते हैं, तो फिर इस पर सियासत क्यों? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है, नक्सल ऑपरेशन पर सियासत भी अब तेज होती जा रही है, जिसकी ताजा मिसाल है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से एक्स पर जारी किया गया ये कार्टून पोस्टर, जिसमें गौतम अडानी और प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम को दिखाया गया है। अडानी दूरबीन लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने दोनों डेप्यूटी सीएम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। इस कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने इशारों में सवाल उठाया है कि क्या नक्सलियों का सफाया किसी खास मकसद से किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्टून के साथ ही एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने लगे, आखिर भाजपा का मकसद क्या है। नक्सल की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझमार साफ, अडानी अर्सेलर का कर्जा माफ, जल जंगल जमीन का रास्ता साफ। कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद बीजेपी भी शांत नहीं बैठी, बल्कि इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, नक्सलियों के खात्मे की पीड़ा कांग्रेस को जमकर हो रही है। नक्सलियों के जरिए उगाही करने वाली कांग्रेस का ये दुख यदा कदा उनके टाइम लाइन में दिख ही जाता है, और सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। नक्सल ऑपरेशन और गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी अदावत सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जुबानी जंग भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर पूछा है कि क्या बस्तर को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। नक्सल समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन आदिवासियों के और छत्तीसगढ़ के बर्बादी के तर्ज पे नहीं। पहले भी बोला गया, कई बार कट अपडेट दिया गया कि नक्सल समस्या साल भर के अंदर समाप्त होगा। पिछले समय रमन सिंह सरकार में भी बोला गया था, नहीं हुआ। एक बात तो समझ में आ रहा है कि राज्य और केंद्र दोनों बहुत गंभीर हैं, चाहे उसके पीछे कारण जो हो। अदानी जी को माइनिंग करना हो, उनके लिए एरिया साफ किया जा रहा हो, या सचमुच में बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उद्देश्य किया जा रहा है। कांग्रेस ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया, कांग्रेस पर नक्सलियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि नक्सलियों पर कार्रवाई से नक्सलियों से ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के साथ गठजोड़ रहा है। कांग्रेसी कुछ भी कर लें, नक्सलियों के ऊपर कार्रवाइयाँ होगी और हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। ये चाहते हैं कि उद्योग मत आए, नक्सली यही चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि विकास न हो, उद्योग स्थापित न हो, यह प्रदेश पिछड़ा रहे। तो दोनों एक ही भाषा को बोलने वाले ये लोग हैं। नक्सल के क्षेत्र के अंदर जब लगातार कार्रवाई होती तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है। और मैंने कई बार उनसे कहा है, अपनी सरकार की उपलब्धि बताया 5 साल की। अरे गृह मंत्री बैठक नहीं ले पाया, बस्तर कभी दौरे में नहीं गया, और जब आज शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो उस समय तुम्हें अलग चीजें नजर आ रही है। व्यवसायीकरण कांग्रेस पार्टी के नेता लोग करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ मुखर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी की ही लाइन पर चल रही है। चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पर तंज कसे जा चुके हैं। 2 मई को पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम सी पोर्ट का उद्घाटन किया था। तब मंच पर पीएम मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। तब पीएम ने कहा था कि ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा
कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैसेज चला गया जहां जा रहा था। कांग्रेस में भले ही गौतम अडानी का विरोध खत्म नहीं हो रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के सहयोगी दलों से गौतम अडानी की नजदीकी और स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के सदस्य केरल सीएम पिनराई विजयन हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि गौतम अडानी के नाम पर नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाह रही है। IBC 24 के लिए सौरभ परिहार की रिपोर्ट, रायपुर।